आपका दोस्त स्टॉक रिव्यू। आज आपके लिए एक नया स्टॉक लाया हूं जिसका नाम है डीबी रियलिटी। ये है निफ्टी रियलिटी से रिलेटेड स्टॉक और ये रियलिटी सेक्टर में ट्रेड करते हैं। ओके, तो अब मैं इसका टेक्निकल डिटेल्स डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। हम चलते हैं ईयरली कैंडल से। अब ये है ईयरली पर हम देखेंगे तो कुछ खास डिमांड जोन है नहीं, ना कुछ सप्लाई जोन है। ओके, तो अब हम उसके बाद हाफ ईयरली कैंडल देखते हैं। तो हाफ ईयरली कैंडल पे ये क्लियरली यहाँ पर एक डिमांड जोन दिख रहा है, जो कि इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक रेड कैंडल है। इसका मतलब प्राइस ने इंडिकेट करा कि अब जाकर प्राइस ने यहाँ डाउन आया और इसकी जो बॉटम लाइन से इसने एक नया हाई दिया, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 2x या 3x हाइक होगा। 4x हाइक 400% का मूव किया था यहाँ से। उसके बाद तो यहाँ पे मैक्सिमम पेंडिंग ऑर्डर है। तब हम इसको क्वार्टरली पर देखते हैं। तो क्वार्टरली पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉपरली डिमांड जोन है, जो कि प्रॉपरली कोइंसाइड था, जिसके अंदर प्राइस अभी तक आई नहीं है। तो आप ये बोल रहे हो कि प्राइस आई नहीं, तो मैं ऐसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। बट मेरे मुझे इसके डेली कैंडल्स में इतना कॉन्फिडेंट आ रहा है कि ये प्राइस यहाँ से मूव हो सकती है एंड इन फ्यूचर कभी यहाँ पर प्राइस आता है फिर से इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है, जो कि हमारे पास 73 पर है अभी। अब इसका एंट्री जो होगा वो हम सीएमपी पर भी ले सकते हैं, बट ये हमारा सेकंड एंट्री पॉइंट हो सकता है, जो कि 73 के बाद हम ले सकते हैं। और इसका एक्सेल तो 54 है ऑलमोस्ट, थोड़ा बड़ा एक्सेल है। इसके लिए हम इसको और मंथली पर देखते हैं कि कितना होता है। 14 to 15% का एक कैंडल का डाउन है। ओके, सो हम इसको मंथली पर देखते हैं। क्वार्टरली पर इसका ट्रेंड है साइड वेज, क्योंकि प्राइस काफी अग्रेसिवली आई है डाउन और इसने किसी सप्लाई जोन को हिट तो नहीं करा है, बस बाहर सेलिंग होगी, बाहर सेलिंग की फाइट के हिसाब से। अदरवाइज यहाँ पे क्वार्टरली पर कुछ भी सप्लाई जोन है। एक जो यहाँ पे जो एरिया जो कैंडल दिख रही है ना, इस कैंडल की वीक बहुत ऊपर जाकर फिर डाउन है, इसका मतलब ऊपर से इसको सेलिंग प्रेशर आया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई जोन हो सकता है। अब हम मंथली पर देखते हैं इसके बारे में। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला मंथली पर यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, बट ये कुछ खास सप्लाई जोन है। और ये रहा क्वार्टरली, बट मंथली पर अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे ऑलमोस्ट प्राइस ने दो डिमांड जोन क्रिएट करके रखा है, जो कि मेरे हिसाब से ये दो कैंडल्स के भी, ये जो दो कैंडल्स है ना यहाँ पे, तो दो डिमांड जोन क्रिएट करी है प्राइस ने। जैसा कि मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये एक डिमांड जोन था जिसके अंदर प्राइस अभी आ चुकी है और यहाँ से चल रही है। देन दूसरा जो प्राइस डिमांड जोन है वो यहाँ पर है। तो इसके अंदर अभी जो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी, जो कि अभी सीएमपी पर है, जो कि डिमांड जोन में चल रही है, देन दूसरी एंट्री जो हमारी होगी वो हमारा इसके अंदर 65 से होगी, और भी एंट्री कम हो गई है 65 से लेकर 54 तक का। तो ऑलमोस्ट 12 रुपए का डिफरेंस है और ऑलमोस्ट 20% का इसके अंदर ऐसा होगा अगर हमारी एंट्री लाइन सेकंड में आया था। वो एंट्री लाइन काफी पावरफुल है। मेरे को लगता है कि उसके बाद प्राइस और नीचे नहीं आनी चाहिए। ये एक लास्ट मूव हो सकता है कि ये स्टॉक्स यहाँ तक गिर सकता है और नहीं। ये मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। और मंथली पर आप देखोगे ना तो कैंडल्स काफी अग्रेसिव है। इतनी सारी ग्रीन कैंडल के बीच एक जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल के बीच, सॉरी, तो ये जो रेड कैंडल के पीछे ग्रीन कैंडल है इंडिकेट करे कि प्राइस ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है। तो यहाँ इसके टॉप पे कुछ ना कुछ तो वीकली सप्लाई होगा, जो कि अभी 136 पर है। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि प्राइस एक हाफ ईयरली डिमांड जोन में आई है। क्वार्टरली का ट्रेंड साइडवेज है, ना कि डाउन है। एंड प्लस मंथली पर एग्जीक्यूशन प्रॉपर है, तो मुझे नहीं लगता कि छोटा सा सप्लाई जोन कुछ कर सकता है, क्योंकि हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में वो भी एकदम ओरिजिन था, जिसने इन सबको ब्रीच करा था, सारे एरियाज को, ये वाले एरियाज को, इवन यहाँ को भी ब्रीच करके इसने एक वन ऑफ काइंड कितना बड़ा मूव दिया था 400% का। उस डिमांड जोन में जब आई है तो प्राइस इतनी सी तो नहीं जाएगी 20-30%। तो इसका मिनिमम जो मैं टारगेट कंसीडर कर रहा हूँ मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे, जो कि क्वार्टरली का एक एरिया है जो कि 150% का है, ये मिनिमम बट हाईएस्ट टारगेट मैं इसको यहाँ पे सेल करना चाहूंगा। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि प्राइस कैसे जा रही है, कैसे आप हो रही है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये है। अब हम वीकली पर देखते हैं। तो वीकली पर प्राइस ने यहाँ पे पहली बार डिमांड जोन में आई थी, मंथली के उसके बाद चली थी तो, और इसने ये वाले सप्लाई जोन से ब्रीच हो गया था। अदरवाइज यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन है वीकली पे, प्रॉपर सप्लाई जोन है यहाँ पे इसका, यहाँ पे जो इसका टारगेट है उसका 228, ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ से 1.5% आप। ओके, एंड डेली पर मैं आपको बताऊंगा कि डेली पर देख रहे हो तो प्राइस ने अब ईएमए के ऊपर भी गई है, तो अब इसको हम सीएमपी से ले सकते हैं। एंड अदरवाइज इसका टारगेट तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि 200, एंड यहाँ पे आप भी आप बोल सकते हो कि 200 का मिनिमम टारगेट है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, वेट वेल, लेट्स सी।